हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका। तो आज हमारे यहाँ लग रहा है पूर का प्रसाद, जो कि बच्चे होने के बाद लगाया जाता है। और ये हम मेरी सास हैं और मेरी काम वाली आंटी हैं, जो कि साथ में मिलके पूरी बना रहे हैं। तो ये जो पूर का प्रसाद बनता है, ये 10 किलो आटे से बनता है। तो इसमें हलवा बनेगा और पूर के रोट बनेंगे। तो ये रोट बन के तैयार हो गई हैं और मैंने इसमें शक्कर और घी डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर हलवा डाल रही हूँ। तो हलवा का प्रसाद भी हमें साथ में डालना है, क्योंकि सारे रोट ये हमारे कुनबे में जाएंगे और पंडित के नाम के निकलेंगे और देवी, जो हमारे देवी देवता हैं, उनके नाम के निकलेंगे। और ये सारा सामान अब हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जो ये जितने भी सामान यूज़ होते हैं ना इस पूर बनाने में, तो उसे हमें साथ में एक जगह रख के फिर मुझे इसका एक चक्कर काटना है और फिर इसका एक चक्कर काट के तब जाके फिर ये हमारा पूर का पूजा ख़त्म होएगा और फिर ये प्रसाद हम सबके घर पे अपने कुनबे में बांट देंगे। तो ये मैंने हाथ जोड़ के भगवान से अपनी बेटी के लिए मनोकामना मांग ली है कि मेरी बेटी का अच्छे से पूर का प्रसाद लग जाए। और ये तो अब आंटी आ गई हैं, नीलगिरी आंटी। तो ये कुछ रस्म करवाएंगी, जो कि इसमें पूर का प्रसाद का बहुत बड़ा ये शुभ माना जाता है। तो इन्होंने मुझे एक लोटे में पानी दे दिया है और इसमें मैंने 11 रुपए डाल दिए और साथ में ये कलावा बांध दिया है। तो अब ये मैं हल्का सा इसमें घी ले लिया है कलछी में और ये लोटे से पानी गिराते हुए, घी गिराते हुए एक चक्कर मुझे लगाना है। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे मुझे आके रुकना है और वहाँ बैठ के मुझे कुछ बोलना है, जो कि वो नीलगिरी आंटी बता रही हैं। वो मुझसे कुछ पूछेंगी और मैं उन्हें बताऊंगी। तो अब ये जो जल बचा है, अब मैं इसे तुलसा में और सूरज भगवान को दे दूंगी। अब ये हमारा पूर का प्रसाद है, हम सबसे पहले इन नीलगिरी आंटी को दे देंगे और ये प्रसाद ले जाएंगी। और जो इनका नेग होगा वो हमने नेग इनको दे दिया है। तो 200 रुपये का नेग इन्होंने लिया था, 200 रुपये का नेग ये खुशी खुशी ले गई। अब ये प्रसाद है जो ये हमारे सारे कुनबे में बटेंगे। तो हमारे जितने भी कुनबे वाले हैं उनके यहाँ बटेंगे। और ये प्रसाद जो होता है ये सिर्फ लेडीज़ खाती हैं जिनके बच्चे हैं, मतलब मैरिड हो तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मैरिड लेडीज़ हैं और उनके बच्चे हैं तो वो खाते हैं। और हस्बैंड नहीं खा सकते, मतलब जो जेंट्स है वो नहीं खा सकते। अब जैसे मेरे हस्बैंड है तो वो नहीं खा सकते, ना वो छू सकते इस प्रसाद को। और जो अनमैरिड बच्चे हैं वो खा सकते हैं इस प्रसाद को, जिनकी अभी तक से शादी नहीं हुई है ना, तो वो खा सकते हैं प्रसाद को। तो मेरा भी प्रसाद ये पहली बार हाथ लगाया गया है, क्योंकि अभी मुझे बच्चा हुआ है तो मैं भी अब खा सकती हूँ। ये सास है, ये हम सबके लिए प्रसाद बांध रहे हैं कि सबके घर जाएगा प्रसाद। जो भी कम ज़्यादा होगा उसको सबको देख लेंगे कि किसी का कम ना पड़े। और फिर इस तरह से हमने प्रसाद बांध लिया है सबके नाम का। और मेरी सास देख रही हैं कि अब किसी का कुछ छूट ना जाए, सबके घर सही सही चला जाए। बाकी जो बचेगा ये आंटी हैं और मेरी काम वाली आंटी हैं, उनको दे देंगे। सामने में एक कुछ लोग रहते हैं या फिर और भी लोग हैं, उनको हम ये प्रसाद दे सकते हैं। लेकिन कुनबे के लोग हैं, उनको सिर्फ लेडीज़ को ही खाना है, तो उसके हिसाब से प्रसाद देना रहता है। और हमें जितना खाना है एक दिन में उतना हम ये प्रसाद रखेंगे। हमें ज़्यादा प्रसाद बचाना नहीं है, ये सारा प्रसाद बांटना ही बांटना है। तो फटाफट से हमने प्रसाद बांध लिया है। अब मेरी सास ये आंटी के साथ जाके प्रसाद बंटवा देंगी। तो प्रसाद हमने बांध लिया है अच्छी तरह से। अब आंटी आ गई हैं और अपने सर पे रख लिया है ये प्रसाद का डिब्बा। तो अब ये चल दिए हैं प्रसाद बांटने और मेरी सास जाएंगे सारे कुनबे वाले के घर में बंटवा देंगी। तो ये हमारा पूर का प्रसाद इस तरह से लगता है। प्लीज़ हमें कमेंट बताओ कैसा लगा ये हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस तरह से और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।